जादुई बगीचे का रहस्य। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सिया नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी आंखों में उत्सुकता और दिल में नई नई जगहों की खोज करने का जुनून था। एक दिन गांव के पुराने हिस्से में घूमते हुए उसे एक सुनसान रहस्यमयी रास्ता दिखा। ये वही रास्ता था जिसके बारे में उसने बचपन से कई डरावनी और जादुई कहानियां सुनी थीं। लोग कहते थे कि यह रास्ता एक जादुई बगीचे की ओर ले जाता है, जिसे कोई भी कभी लौटकर नहीं देखता। सिया ने अपने डर पर काबू पाया और उस रास्ते पर कदम रखा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, रास्ता और भी घना और रहस्यमयी होता गया। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और अजीब सी आवाजें उसकी सांसों को तेज कर रही थीं, पर उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। जब वो उस रास्ते के अंत तक पहुंची, उसके सामने एक बड़ा और सुंदर लोहे का गेट था, जो सोने की तरह चमक रहा था। गेट अपने आप धीरे धीरे खुल गया, जैसे उसे सिया का इंतजार हो। सिया ने घबराते हुए कदम अंदर रखा। सामने का दृश्य बेहद अनोखा था। ये कोई साधारण बगीचा नहीं था, बल्कि एक जादुई दुनिया थी। चारों ओर रंग बिरंगे फूल, सुनहरे पेड़ और संगीत की तरह मधुर हवा थी। सिया ने चारों ओर देखा और अपने सामने कुछ अद्भुत होते देखा। सिया को बगीचे में एक अद्भुत ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसने देखा कि फूलों की पंखुड़ियां हल्के से हिलते ही चमकने लगती हैं और पेड़ों के तने पर अजीब सी लिपि उभर आती थी, जिसे समझना मुश्किल था। हर कदम पर उसे कोई नई चीज दिखाई देती। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता जैसे वो पेड़ और फूल उसे देख रहे हों, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे हों। अचानक एक पेड़ के पास से गुजरते हुए सिया ने देखा कि जमीन पर कोई चमक रहा है। उसने पास जाकर देखा तो वह एक छोटा, सुनहरे रंग का पत्थर था। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, वह पत्थर हवा में उठ गया और एक परी में बदल गया। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा स्वागत है सिया। मैं जानती थी कि तुम आओगी। सिया ने हैरान होते हुए पूछा, तुम कौन हो और ये बगीचा ऐसा क्यों है? परी ने हल्के से हवा में उड़ते हुए कहा, यह बगीचा सिर्फ उन लोगों को दिखाई देता है जो अपने दिल में सच्ची जिज्ञासा और साहस रखते हैं। यहाँ हर चीज जादुई है, लेकिन असली जादू वो देख पाते हैं जो अपने अंदर की शक्ति को समझते हैं। सिया को अब समझ में आने लगा था कि यह जगह साधारण नहीं थी। परी ने उसे आगे चलने का इशारा किया और कहा, आओ, मैं तुम्हें बगीचे का असली रहस्य दिखाती हूँ। जैसे ही सिया और परी बगीचे में गहराई तक गए, सिया ने देखा कि हर कोना और भी जादुई होता जा रहा था। एक जगह पर पानी का फव्वारा था, लेकिन उसमें से पानी की जगह रंग बिरंगे पत्थर गिर रहे थे, जैसे वो आसमान के तारों से बने हों। दूसरी जगह पर पेड़ के पत्ते हवा में तैर रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के अधीन हों। सिया ने परी से पूछा, ये सब क्या है? ये जगह असली है या कोई सपना? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये असली है, लेकिन इसे हर कोई नहीं देख सकता। ये बगीचा तुम्हारे विश्वास, साहस और जिज्ञासा का प्रतीक है। जो लोग अपने दिल में साहस रखते हैं, वही इसे देख पाते हैं और इसका जादू समझ पाते हैं। आगे बढ़ते हुए सिया ने देखा कि एक तालाब के पास कई पक्षी बैठे हैं, जो इंसानों की तरह बातें कर रहे थे। वो एक दूसरे से जीवन के रहस्यों के बारे में चर्चा कर रहे थे। सिया ने उन पक्षियों की बातें सुनी और महसूस किया कि ये कोई साधारण बातें नहीं थीं। वे उसे सिखा रहे थे कि जीवन में हर चीज का एक मकसद होता है, और जब तक हम उस मकसद को नहीं समझते, तब तक हम अपनी असली शक्ति नहीं पहचान पाते। परी ने सिया को बगीचे के सबसे रहस्यमयी हिस्से की ओर ले जाया, जहां एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ के तने पर जटिल लिपि खुदी हुई थी। परी ने कहा, इस पेड़ में इस बगीचे का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। इसे पढ़ो और तुम जान जाओगी कि क्यों तुम यहाँ हो। सिया ने ध्यान से उस लिपि को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जीवन का असली जादू तब होता है जब तुम अपने डर पर काबू पाते हो और अपनी असली पहचान को स्वीकारते हो। ये बगीचा तुम्हारे दिल और दिमाग का प्रतिबिंब है। जिस तरह तुम इसे देख रही हो, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी जादुई हो सकता है, अगर तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। ये पढ़कर सिया को समझ आ गया कि यह बगीचा उसके अपने मन और आत्मा का प्रतीक था। हर जादुई घटना उसे यह सिखाने के लिए थी कि असली शक्ति और जादू बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है। सिया को अब यह समझ आ गया था
कि इस बगीचे का जादू उसके अंदर ही है। परी ने सिया को बताया, तुम अब इस बगीचे से बाहर जा सकती हो, लेकिन याद रखना, तुमने जो सीखा है वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सिया ने धन्यवाद कहा और बगीचे से बाहर निकल गई, लेकिन अब वह बदल चुकी थी। अब उसे जीवन के हर पल में जादू दिखने लगा था, क्योंकि वह जान चुकी थी कि असली जादू उसके खुद के अंदर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग इस जादुई दुनिया का आनंद ले सकें।